बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे। वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब, आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया, जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर सकते जी? एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा, जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, तो तहरीक इंसाफ को लगता था वो बात आज बन जाएगी। लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है, और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है ना, उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दिया जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है, दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है, और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पर जज साहब ने कहा, जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं आप करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर तो मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना, तो 24 घंटों में ऑन डिमांड, यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए, यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है। इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। और अगला केस कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा अलकादर वाला, जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है? ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी, उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे, और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने
इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई है। और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं। और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब कि ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर 3 वकला हैं, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर 3 सहाफी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। इस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है। तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सदीक जान ने बड़ी जबरदस्त की और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि अब पहले तो ये होता था ना वकील अच्छा कर लो, फिर होता था जी वकील करने की क्या जरूरत है, आप जज ही कर लें। तो अब जनाब कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर के साथ आपका ताल्लुक हो तो फैसला आपके हक में आएगा। ये अदलिया की टोटल औकात रह गई है कि एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का बंदा जो है वो अब जजों की जो उनको बताएगा फैसला क्या करना है। ये हालात पैदा हो गए। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि जो वकला मायूस है ना और जो अदलिया की हालत हो रही है उसके लिए ये बड़ी जरूरत की सिद्दीक जान ने। उसने सीनियर वकला के सामने बैठकर कहा कि इसके लिए आप सारे जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने वक्त पे आवाज नहीं उठाई। और आज से चंद साल के बाद जब वकला ये देखेंगे कि अदलिया कितनी तबाह हो गई है तो उसके लिए वो जिम्मेदार इन जजों को नहीं ठहराएंगे, आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। ये जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। और ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस यहां करने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे होना चाहिए था, वहां पे ये बात करनी चाहिए थी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सदीक जान साहब ने कही। मुतीउल्लाह जान साहब ने बताया कि अदलिया पे किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। और इसके अलावा जो है वो एक स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट है जनाब हामिद खान साहब का। हामिद खान साहब फरमाते हैं हमने पहले ही दिन कहा था कि 26वीं तरमीम के बाद इस मुल्क में ना आइन रहेगा ना अदलिया नाम की कोई चीज रहेगी। इमरान खान के खिलाफ आपका बुग़्ज़ इस लेवल तक चला गया कि आप पैसा, इज्जत, सब कुछ दाव लगाने पर तैयार हैं सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। लोग एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहां पे यूरोप में हूं गुज़िश्ता 10 दिन से। मैं जहां पे गया हूं ना, लोग एक ही बात पूछते हैं कि इमरान खान बाहर कब आएगा, कि इमरान खान बाहर कब आएगा। और उन्होंने उम्मीद सिर्फ इमरान खान से लगाई हुई है। ये लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया में है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि एक मुल्क बनता है इतने लोगों का। और ये 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये आटे में नमक के बराबर बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। ये सबके मिला के 5% भी नहीं होंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की जितनी मकबूलियत है ओवरसीज पाकिस्तानियों में उससे बहुत ज्यादा मकबूलियत है। और लोग इमरान खान को अपने मसीहा के तौर पे देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकता है। वैसे भी आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनमें 90% जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर इमरान खान के मामला या जो पॉलिटिकल इस्तेकाम पाकिस्तान में आ जाए वो मामला ठीक हो जाए तो मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी और तजर्बे करने तो कर ले। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फैला दी। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। औरतों को कभी सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, कभी खवातीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी जो है वो इद्दत जैसे घटिया और बेहुदा केसेस बना देते हैं। अब ये जिस किस्म का इन्होंने गंद मारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, ये वो फैलाई हुई नफरत है। एक दिन हम सारे इस नफरत की आग में जलें, इससे बेहतर है इस आग को बुझाया जाए। और ये काम जो एस्टेब्लिशमेंट गंद मार रही है पाकिस्तान में,
या जो नफरत फैला रही है, ये उसको रुकना पड़ेगा, उसको पीछे हटना पड़ेगा। आज सारे इमरान खान पे मुंह उठा के इल्जाम लगा देते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन इमरान खान के बारे में क्या आया कि सहूनियत इमरान खान को पसंद नहीं करती। अब सारी जिंदगी इमरान खान पे इल्जाम क्या लगाया जी, यहूदी एजेंट है, सहूनियों का एजेंट है, ये कहते थे इनको जी, इसराइली एजेंट है, ये भी कहते थे इमरान खान को। तो जनाब अब वो अंदर से पता चल रहा है, जो ईमेल्स लीक हुई उनके अंदर से, कि जनाब इमरान खान तो बहुत पक्का मुसलमान है, इमरान खान तो बड़ा मजबूत आदमी है, वो झुकने वाला आदमी नहीं है, बल्कि खतरनाक आदमी है। जो एस्टेब्लिशमेंट गंद मार रही है पाकिस्तान में, या जो नफरत फैला रही है, ये उसको रुकना पड़ेगा, उसको पीछे हटना पड़ेगा। आज सारे इमरान खान पे मुंह उठा के इल्जाम लगा देते हैं। ये जरा आप स्टेटमेंट तो देखें ना जरा, ये ख्वाजा आसिफ साहब का, कि सियासत में बदतमीजी और गालम गलोच की रवायत इमरान खान और यूथियों ने डाली है। अब ये यूथिया जो लफ्ज है ना, ये मैंने पहली दफा बोला है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जैसे वजीर दिफा ने इसको ट्वीट किया है। ये गाली से निकला हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को आप गाली के नाम से आप बुला रहे हैं, कितनी बुरी बात है। और मुस्तकबिल में हमारा मुआशरा इसकी भारी कीमत अदा करेगा। और बैरून मुल्क साबिक पाकिस्तानियों ने बाहर जाकर भी तहजीब नाम की कोई चीज नहीं सीखी, जो अपने घरों से सीख कर गए थे। आपको ख्वाजा साहब पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया के अंदर लोगों को कितनी आजादी है। लोग वहां अपने आर्मी चीफ से सवाल कर सकते हैं सड़क पे चलते हुए। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा गंद मारा अपने इस ट्वीट के अंदर, बड़ी अजीब अजीब बातें की। अब मैं जरा दिखाता हूं कि यह नफरत एक्चुअली फैलाई किसने। ये कहते हैं ना इमरान खान ने नफरत की सियासत पाकिस्तान में फैलाई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की आवाज क्या कहती थी। और जुल्फिकार अली भुट्टो के अल्फाज में आपको सुनाता हूं कि उनके अल्फाज किस तरह के थे। उस वक्त तो इमरान खान सियासत में नहीं था। ये सुने आप। ना मंजूर जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में जाए। मुझे बताएं कि ये गंदा लफ्ज पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, क्या इमरान खान ने कभी बोला? क्या इमरान खान भूल कर भी इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तानी शहरियों के लिए, या एक तबके के लिए, या लोगों के लिए? कितनी गलत जुबान जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्तेमाल की। तो तब तो इमरान खान ने भुट्टो को सियासत नहीं सिखाई थी। शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकाल के अवाम के कदमों में निछावर कर देगा। जरदारी को लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे भी शहबाज शरीफ ने घसीटना था। ये इनकी जुबानें इमरान खान साहब की सियासत से पहले की हैं, उसके बाद की नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो ये ट्वीट कर रहे हैं, जरा उनकी जुबान मुलायदा फरमा लीजिए कि औरतों को वो गार्बेज यानी गंद कह रहे हैं, औरतों को। असेंबली के अंदर खड़े होकर सुने जरा, अंदाजा करें एक रुकन असेंबली को ये किस अल्फाज में मुखातिब कर रहे हैं। क्या ये भी इनको इमरान खान ने सिखाया था? अभी तो मैंने आपको MQM पीपल्स पार्टी और PMLN की वो वाली लड़ाइयां नहीं सुनवाई जो इमरान खान साहब की सियासत का उरूज आने से पहले ये एक दूसरे के साथ लड़ते थे, और उसके अंदर जो ये घटिया जुबान इस्तेमाल करते थे, क्या वो भी इनको इमरान खान ने सिखाई थी? ये ना मसला ये है कि ये सारे आपस में गंदी जुबानें बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। बेनजीर की गंदी फोटो में फेंक दी, कभी फातिमा जना की बेहुरमती कर दी, कभी बेनजीर की जो बेहुरमती कर दी, कभी बेनजीर की वालदा की कर दी, कभी नून लीग की कर दी। ये एक दूसरे को गंद मारते रहे, हमेशा ये गंद मारते रहे एक दूसरे को। लेकिन इमरान खान साहब आ गए ना सियासत में, तो इमरान खान की मुखालफत में ये सारे के सारे नेक परवीन बन गए अब, और इंसानों को लगता है कि इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। तो ये रिकॉर्ड मैंने दुरुस्त करने के लिए आपको सारी चीजें सुनाई है, और ये रिकॉर्ड के ऊपर आप रखिएगा ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और सबको याद रहे कि किसने ये गंद मारा है। नादरीन, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ और जो अभी ये सारा कुछ लिखा गया, आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने इसका पोल खोल दिया था। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को ना एडवांस में कुछ चीजों का आइडिया हो जाता है, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये बुशरा बीबी को क्यों अटैक करते हैं और वजह क्या है इसके पीछे। इमरान खान साहब ने बताया था कि बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बीबी को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने टुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही इनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जाए। और अब ये आर्टिकल आपके सामने, ये जुलाई 15, 2025 का स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। और मैंने जुल्फी बुखारी साहब से जब पूछा था तो उन्होंने कंफर्मेशन दी थी, उन्होंने कहा था जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है इमरान खान साहब का, क्योंकि बात करके उन्होंने कोशिश की थी कि उनकी बुशरा बेगम से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर वो मुलाकात के लिए बुशरा बेगम ने इनकार कर दिया था। तो अब ये
इमरान खान साहब के बकौल जो बदला बुशरा बेगम से लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है। अब नाजरीन यहां पे एक और बड़ी जबरदस्त चीज है जिसकी निशानदेही की है, यही बुशरा बीबी पे कीचड़ उछालने के हवाले से जो खबर है उसमें, और रियाजुल हक साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो जंग अखबार है इसका बरतानिया और यूरोप के सफ़े पर इमरान खान की इकोनॉमिस्ट वाली जो स्टोरी एक बनाई गई है उनकी बीवी पे, उसकी कोई एक खबर तक नहीं छापी गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? सादी वजह है, यहां पे रूल ऑफ लॉ है, यहां पे अदलिया आज़ाद है, यहां पे जजेस जो हैं वो आज़ाद फैसले देते हैं, पाकिस्तान जैसे जजेस नहीं है। यहां पे अगर ये खबर छापेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा, जब केस होगा तो इनको वहां पे साबित करना पड़ेगा कि ये खबर ठीक है। कैसे साबित करेंगे? यही पंगा जो है